माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने सुना था एक पुरोहित के पास जाकर के क्यों पाप स्वीकार करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक पुरोहित को अधिकार देकर के गया है। वो क्रिस्त का स्थानपति है, इसलिए हमें एक पुरोहित से पाप स्वीकार करना अनिवार्य है। आज मेरे पास से पूर्व में आए हुए एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये पाप स्वीकार से जुड़ा हुआ और हमें जानना भी जरूरी है। सवाल ये था, क्या हमारा फादर लोग सभी पापों को क्षमा कर सकता है? कभी कभी उन्होंने सुना है कि पुरोहित सब पाप क्षमा नहीं कर सकता, हमें बिशप से भी पाप स्वीकार करना है। क्या ऐसा जरूरी है? मुझे मेरे कुछ बड़े बड़े पाप है, उस पाप के लिए बिशप के पास जाना जरूरी है? तो हम सबों को ये मालूम होना चाहिए। मैं आज का क्लास के अंदर पुरोहित कौन सा पाप क्षमा कर सकता है, कौन सा पाप क्षमा नहीं कर सकता, बिशप के पास जाकर के पाप स्वीकार करने वाला कुछ पाप, पोप से क्षमा मिलने वाला कुछ पाप, ऐसा कुछ पापों को रिजर्व कर रखा है। कौन उसे क्षमा कर सकता है? पुरोहित, बिशप या पोप? इस श्रेणी में उसके लिए कुछ कैनन लॉ है। जैसे कलीसिया, आदिम कलीसिया में इतना नियम कानून वगैरह नहीं होता था। लोग डेली मास में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग पाप के साथ प्रभु को ग्रहण कर रहे, क्योंकि उस समय पर इतना ईश्वर का प्रकटीकरण ज्ञान नहीं था और कलीसिया इस प्रकार थोड़ा सा नियम कानून के अंदर बंधाव भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिर कानून वगैरह बना करके लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए और ज्यादा सक्षम बनाया। तब इन पाप स्वीकार संस्कार के ऊपर भी कुछ ऐसे नियम कानून बनाया है। सबसे पहले कौन सा पाप पोप के पास रिजर्व्ड है, केवल पोप उसे क्षमा कर सकता है। हमें यह भी मालूम होना चाहिए, पाप दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल साधारण पाप, दूसरे एक आत्ममारू पाप। और उस आत्ममारू पाप में भी कुछ ग्रेड होता है। कुछ ऐसे आत्ममारू पाप भी केवल दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा है, समाज को और ईश्वर के विरुद्ध भी करने वाला कुछ पाप होता है। ईश्वर के विरुद्ध भी करने वाला कुछ पाप डायरेक्टली वो प्रभु से अटैक होता है। उदाहरण के लिए, हम क्रिस्तियों के लिए ईश्वर जो परम प्रसाद के रूप में हमारे साथ रहता है संसार के अंत तक, हम कैथोलिक लोगों के लिए प्रभु का वो शरीर रक्त, साक्षात प्रभु, शरीर रक्त भी नहीं बोलूंगा मैं, प्रभु सर्वोत्तम आराधने के योग्य है। यदि कोई उसको अपवित्र करने के लिए उसके नीचे गिरा रहा है या उसको गंदा कर रहा है, ऐसे जैसे शैतानी पूजक लोग, आजकल जो ब्लैक मास चलता है, शैतानी पूजक लोग, वो जो ऐसा कार्य करता है, कैथोलिक चर्च से परम प्रसाद को चोरी कर करके लेकर के जाना या
किसी के द्वारा लाखों रुपया भी खर्च करता है, बोलता है उसको खरीदने के लिए, इसके बाद उसका निंदा अपमान करना उस शैतान को बहुत खुश होता है। तो इस प्रकार का पाप, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है सैक्रिलेजस कहते हैं, सैक्रिलेजस, उसका सही हिंदी शब्द मेरे को नहीं आ रहा है अभी, है ना। इस प्रकार का जो पाप जो करने वाला, ऐसा पाप जो भी व्यक्ति करता है, अगर मान लो एक कैथोलिक में स्वयं जानबूझ करके परम प्रसाद को इस प्रकार अपवित्र करता है, उसकी निंदा करता है, तो मैं ऑटोमेटिकली कलीसिया से अलग हो गया। ऑटोमेटिकली वो पाप करते ही मैं ऑटोमेटिक अभी कलीसिया का सदस्य ने, कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट हो गया। उसके लिए एक बहुत ही सुंदर लैतिनी शब्द भी है। उस पाप किया तुरंत में कम्युनिकेटेड है। मुझे कोई पुरोहित आकर के या बिशप आकर के तुम कलीसिया से आउट है ये बोलने की जरूरत नहीं। वो पाप मुझे प्रभु के उस रिश्ते से, उस संबंध से मुझे अलग कर दिया। वो पाप मुझे अलग कर दिया। अब कलीसिया से जुड़ने के लिए मुझे बिशप से नहीं, पुरोहित से नहीं, पोप से अनुमति की जरूरत है। विशेषकर यदि चुने हुए किसी पुरोहित के द्वारा यह कार्य होता है तो उनका वो एक्सकम्युनिकेशन से, अगर उनको पुनः कलीसिया से जुड़ना है, पोप का अनुमति की जरूरत है। किसी बिशप से पाप स्वीकार करने से भी नहीं हो सकता है। अभी आगे चल करके बोलूंगा उसका क्या तरीका है, समझ लीजिए। सबसे पहले ये कैनन लॉ 1367 में लिखा हुआ है। कैनन लॉ, रोमन कैनन लॉ 1367 में ये लिखा हुआ है, सैक्रिलेजस ऑफ होली यूकरिस्ट, एक व्यक्ति को अपने आप एक्सकम्युनिकेट करता है। ऐसे पापों को क्षमा करने का अधिकार पोप के पास रिजर्व्ड है। दूसरा, एक पुरोहित अपने जो सैक्रमेंटल सील, अर्थात किसी पुरोहित से कोई जाकर के पाप स्वीकार किया, वो उस पाप को किसी व्यक्ति से, अगर उनके बिशप से भी अगर बोल देगा, किसी भी व्यक्ति से वो प्रकट करता है, अर्थात वो सैक्रमेंटल सील को तोड़ता है, वो व्यक्ति, वो पुरोहित ऑटोमेटिकली एक्सकम्युनिकेट हो गया, एक्सकम्युनिकेट हो गया। इसके बाद कुछ विधियां जो सब होता है, अगर कोई कंप्लेंट हो गया, पता चले गया, हाँ बिशप लिखित में फिर उसको बान सब करना, ये सब जो है आगे का कार्रवाई है, वो तो फिर बाहरी चिन्ह है। ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति एक्सकम्युनिकेट हो चुका है, ऐसा उस पाप के द्वारा। कैनन लॉ 1388 में ये वाले लिखा हुआ है, 1388 कैनन लॉ, जो सैक्रमेंटल सील का वायलेशन करता है, उस पुरोहित ऑटोमेटिकली एक्सकम्युनिकेटेड है। इसके बाद कलीसिया में वापस ही वो रिजर्व्ड किया हुआ है पोप के पास। अगला एक और ऐसे ही जुड़ा हुआ, मान लो किसी पुरोहित किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के पाप कर रहा है। कैनन लॉ 977 के द्वारा, कैनन लॉ 977 के द्वारा एक लॉ है, पुरोहित जिसके साथ जुड़ करके वो पाप किया, उस व्यक्ति का पाप क्षमा करने का अधिकार इस पुरोहित को नहीं है। पुरोहित अपने पाप के जो सहयोगी व्यक्ति है, उसका पाप क्षमा करने का अधिकार उस पुरोहित को नहीं है। ये कैनन लॉ 977 के द्वारा मना किया हुआ है, उनका पाप क्षमा वो नहीं कर सकता करके। यदि इस कैनन लॉ 977 का वायलेशन करते हुए कोई उस व्यक्ति का पाप साथ में किया और उस व्यक्ति का साथी का पाप क्षमा कर दिया,
इसका मतलब कैनन लॉ 1398 के द्वारा वो प्रीस्ट एक्सकम्युनिकेट है और उनका उस पाप क्षमा करने का जो अधिकार जो और रिजर्व है पोप के पास है। अभी एक और है, किसी बिशप प्रीस्ट नहीं बिशप अनुमति के बगैर किसी व्यक्ति को बिशप बनाता है, उनको अधिकार नहीं मिला। एक बिशप दूसरे बिशप को अगर बिशप बनाना है तो एक लोकल सिनड, दूसरा या वतिकान का अनुमति की जरूरत है और वहां पर कम से कम 3 बिशप का उपस्थिति भी होना जरूरी है। वो 3 बिशपों का उपस्थिति तब होता है जब कैनोनिकली वो अप्रूव्ड होकर के आता है उस व्यक्ति। अगर इस प्रकार अनुमति के बगैर किसी को बिशप बनाता है तो वो बिशप ऑटोमेटिकली एक्सकम्युनिकेट है, आगे हो गया। अगर उसको वापस बिशप स्थान में आना है, ये रिजर्व किया हुआ है ये पोप के पास। ऐसे पापों को भी एक और कैनन लॉ 1370 के अंदर लिखा हुआ, कैनन लॉ 1370, मान लो पोप के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, चाहे वो फिजिकल अटैक हो, ऐसे जो पाप उसको भी ऑटोमेटिक एक्सकम्युनिकेट हो जाता है और उसको क्षमा करने का वो अधिकार पोप के पास रिजर्व्ड है। अब बिशपों में जाते हैं, बिशप के पास भी कुछ पाप क्षमा करने का अधिकार रिजर्व्ड है। सबसे पहला उसमें मैं बताऊंगा अबॉर्शन का पाप। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो विवाह के पहले या विवाह में रहते हुए या विवाह के बाहर जो भी ऐसा जीवन जी करके गर्भवती हुआ, जो व्यक्ति गर्भपात करने के लिए कहते हैं उसका मदद करने वाले, गर्भपात करने वाला व्यक्ति और कराने वाला व्यक्ति और करने वाला डॉक्टर, ये सब के सब उस कर्म के द्वारा कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट है, वो बाहर निकल गया। कलीसिया का कोई भी साक्रमेंट ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, कैनन लॉ 1398 के द्वारा, कैनन लॉ 1308 के द्वारा अबॉर्शन करने वाला व्यक्ति या उसके लिए सहायता करने वाले व्यक्ति, करवाने वाले व्यक्ति, ये सब उस कर्म के द्वारा एक्सकम्युनिकेट है। हमें मालूम होना चाहिए कैथोलिक चर्च के नियम के अनुसार फैमिली प्लानिंग के नाम पर ऑपरेशन करवाना, अभी बच्चा ना हो ये बोल करके ऑपरेशन करवाना, या बच्चा ना ठहराए इसके लिए स्त्री पुरुष के साथ रहते वक्त किसी भी कृत्रिम रीति का अडॉप्ट करना, या उसके बाद कोई दवाई खा करके बच्चा ना होने के लिए। आजकल बहुत मेडिसिन, बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है 72 आवर्स के अंदर एक ले लो वो बच्चा नहीं ठहरेगा, ऐसा बोल करके। ये सब किसी भी रीति से, या गर्भ में बच्चा था उसको डॉक्टर के पास जा करके या कोई जड़ी बूटी खा करके उसको अबॉर्ट कर दिया, ये सब पाप एक समान अबॉर्शन के पाप के अंदर आता है। संतान ना होने के लिए इस्तेमाल करने वाला किसी भी कृत्रिम तरीके के लिए पाप स्वीकार करना जरूरी होता है, वो क्षमा देने का अधिकार कैनन लॉ 1398 के द्वारा बिशप के पास रिजर्व्ड है। हमें मालूम है 2016 मर्सी वर्ष था, करुणा का वर्ष। उस करुणा के वर्ष में संत पापा फ्रांसिस ने सभी पुरोहितों को उस करुणा के वर्ष में एक स्पेशल अधिकार दिया था। वो अधिकार है अबॉर्शन में का ये जो पाप सभी पुरोहित क्षमा कर सकता है करके। 2016 में
एक विशेष अधिकार पुरोहितों को संत पापा की ओर से दिया था। और उस वर्ष के अंत में मैंने पढ़ा, मुझे कहीं उसका आधिकारिक ये मिला नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ा, मुझे मेरा मेमोरी में है, उस करुणा वर्ष के अंत में ये अधिकार को आगे जारी रखने का मैं कहीं पढ़ा था। और अगर नहीं है तो भी मैं आगे बताऊंगा उसका क्या कर सकता है। दूसरा, बिशप के पास जो होता है, कोई भी व्यक्ति अपना विश्वास त्याग कर करके अन्य धर्म में शादी करते हुए या अन्य धर्म में जा करके जी रहा है, ऐसे लोग, या कलीसिया के सत्य शिक्षा के विरुद्ध जो बोलने वाले, जिसे हम लोग पाषंडता कहते, पाषंडता, या कलीसिया से अलग होकर के अन्य गुटों में जाने वाले, इसको सीजम कहते हैं। दूसरा हेरेसी, पाषंडता, विश्वास त्याग पूर्ण रूप से करना, या कलीसिया में रह करके ही गलत विश्वास में पढ़ना और उस नियम का पालन नहीं करना। मैं भी कैथोलिक हूं, मैं भी कैथोलिक चर्च जा रहा हूं बोल करके माता मरियम के खिलाफ बोलना, या संतों के खिलाफ बोलना, या पवित्र मिस्सा के खिलाफ बोलना, ये सब को हम लोग हेरेसी कहते हैं, पाषंडता कहते हैं। और कुछ लोग, अन्य लोगों का वाहन चमत्कार है बोल करके जाता है ना, कुछ दिन जाकर के बोला अरे कुछ नहीं हो रहा है, वापस आ रहा है, इसको सीजम कहते हैं, मतलब कलीसिया छोड़ करके गया था। ऐसे लोग पाप स्वीकार जब करना है, उन लोगों को वापस लेने का, क्षमा देने का अधिकार भी बिशप के पास रिजर्व्ड है। अर्थात विश्वास त्याग किया हुआ व्यक्ति, या पाषंडता में पड़ा हुआ व्यक्ति, या ऐसे कलीसिया छोड़ करके गया और वापस आना चाहते हैं। कैनन लॉ 1364 के द्वारा, कैनन लॉ 1364 उसके द्वारा ऐसा लोग एक्सकम्युनिकेट हो गया और उनको वापस लेने का अधिकार बिशप के हाथ में है। इसके बाद कैनन लॉ अनेकों हैं, अभी मैं छोड़ देता हूं उसको क्योंकि टाइम जा रहा है। मैंने बोला था अभी एक अबॉर्शन किया या कोई ऐसा पाप किया, पाषंडता में पड़ गया, कलीसिया छोड़ करके गया था, मैं वापस आना चाहता हूँ, प्रोटेस्टेंट में था, वापस आना चाहता हूँ, तो उस समय पर क्या करें? एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने से क्षमा नहीं मिलेगा, या मुझे बिशप के पास ही डायरेक्ट जाना है? नहीं, आपको पुरोहित के पास जाना है और उस पुरोहित से बोलना है, हाँ मैं ऐसा अबॉर्शन किया या विश्वास को त्याग दिया था, अन्य धर्म में चला गया था, या अन्य धर्म में मेरा विवाह हो गया, कुछ भी ऐसा जो भी पाप है उसको जब बोलेंगे तो पुरोहित आपको उपदेश के रूप में देगा। अगर उनको उसका अधिकार मिला हुआ है तो वो पापों को क्षमा करेगा, आप कलीसिया से फिर जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे जो बड़ा जो गलतियां होता है, अब नियम के अनुसार, ये कैनन लॉ के अनुसार उस पुरोहित जरूर सुन लिया, इसके बाद आपको बोलेगा हाँ 10 दिन के बाद आप मेरे से आकर के फिर से इस पाप के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए आना, क्योंकि उनको बिशप से मिलकर के, आपका नाम नहीं लेगा, आपका पाप नहीं बोल सकता, हाँ ऐसे एक व्यक्ति है, उनको पाप क्षमा देने के लिए मुझे अधिकार दीजिए, वो बिशप से अधिकार लेंगे, अधिकार लेकर के फिर वो जब बैठेंगे, वो आपको टाइम दिया है, फिर से आपको जाकर के उस पापों को बोल करके पाप क्षमा मांगना है, तब वो अधिकार उनको मिला है, उस अधिकार के द्वारा वो पाप क्षमा करेगा। मेरे विचार में आपको समझ में आया? अभी कुछ पाप मैंने बोला है, संत पापा है, हमें रोम जाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। ऐसे ऐसे जो पाप कर करके हमें साक्रमेंट कुछ नहीं मिलेगा,
हम कलीसिया का बाहर ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ, प्रार्थना सभा में आ सकता है, मिस्सा में भी आ सकता है, सब में आप भाग ले सकता है, लेकिन कोई साक्रमेंट आप एक्सकम्युनिकेट होने के कारण कलीसिया से नहीं ले सकता है। ऐसे पापों के लिए आप फिर से पुरोहित के पास ही जाएंगे। पुरोहित के द्वारा वो बिशप के पास जाएगा, बिशप के द्वारा वो पोप से उसका अनुमति लेकर के हम तक वो अनुमति आ जाएगा, चाहे वो पुरोहित हो चाहे साधारण व्यक्ति हो। ज्यादातर पुरोहितों के लिए ही संत पापा के पास जाया करता था, लेकिन जैसे सैक्रिलेजस हो गया, अन्य वायलेशन, प्रभु के निंदा करने वाला ऐसा ऐसा वायलेशन कर करके हम बड़ा बड़ा पाप किया है, तो उसके लिए भी पाप क्षमा का तरीका यही है। हमें एक साधारण पुरोहित के पास जाकर के अपने हृदय को खोलने की जरूरत है, और वो सुझाव दे देगा और तारीख दे देगा। हाँ, आप 1 महीने के बाद आना या 3 महीने के बाद आना, हाँ ये आपको, या 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आ जाओ, कोई भी बोल करके आपको दोबारा फिर से आपको उस पाप बोल करके पाप क्षमा मांगना, तब वो अधिकार प्राप्त पुरोहित आपको क्षमा दे करके कलीसिया से दोबारा आप जुड़ जाएंगे, तब से आप संस्कारों को ग्रहण कर सकता है। हमें मालूम होना चाहिए 1983 में कैनन लॉ जब बनाया गया, तब अनेकों जो लिस्ट है, मैंने मेरे को लिख रखा हुआ, ऐसा जो लिस्ट में पड़ा हुआ था, वो सब 1983 में जो कैनन लॉ, रोमन कैनन लॉ बना करके मिला, उसमें वो बड़ा लिस्ट को छोटा कर दिया गया है। और कैनन लॉ 976 के द्वारा हर एक पुरोहित को यदि इमरजेंसी कंडीशन है, वो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कलीसिया से बाहर था, चर्च में नहीं आ रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेकिन वो मरने का समय आया, घड़ी आया, उस समय पर पुरोहित को बुला करके वो पश्चाताप करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, बिशप का या पोप का अनुमति लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इमरजेंसी में कैनन लॉ 976 के द्वारा वो पुरोहित ऐसे पापियों को क्षमा कर सकता है। एक और बात मैं बताऊं, यदि कोई पुरोहित एक्सकम्युनिकेट है अपने गलती के कारण, उनको अभी पाप स्वीकार सुनने का भी अधिकार नहीं है, उनको भी कैनन लॉ 976 के द्वारा ऐसे इमरजेंसी में वो पुरोहित भी पाप क्षमा करने का अधिकार दिया हुआ है, कैनन लॉ 976 के द्वारा। तो एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार क्यों करना, कैसे करना, ये सब डाउट शायद मेरे विचार में आपके मन से दूर हुआ। आज विशेषकर जो पाप रिजर्व किया हुआ है, बड़े बड़े आत्ममारू पाप है, हत्या जैसे पाप, प्रभु की निंदा करने वाला पाप, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना करना, अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, इसके द्वारा हम प्रभु से दूर जाता है। उन पाप अपराधों को क्षमा रिजर्व कर रखा हुआ है, तो उसको हमें साफ साफ एक पुरोहित के पास जाकर के बोल कर हमें पापों का मुक्ति प्राप्त करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें, एक भी पाप में छिपाऊंगा नहीं, सभी पापों को एक कागज में लिख करके कच्चा पाप स्वीकार करूंगा। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।